नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन भारतीय इतिहास विषय की वीडियो श्रृंखला प्रश्नों पर आधारित हमने शुरू करी है, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न श्रृंखला 2 को लेकर के एक बार फिर से मैं आप सभी साथियों के सामने उपस्थित हूं। और इस प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से हम पाषाण काल के दौरान जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। इससे पिछले वीडियो के अंक में भी हमने देखा था पाषाण काल को लेकर के जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वह सारी हमने कवर करी थी, जिनमें प्रश्नों की संख्या थी 15। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस प्रश्न श्रृंखला में भी प्रश्नों की संख्या रहेगी 15। और हालांकि यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं अधिकतर वह कथन और निष्कर्षों पर दिए गए हैं। आपको बड़ी सावधानी से इन प्रश्नों को पढ़ना है और सही कथन और जो भी कूट के आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपको उनका उत्तर आपको करना है। और साथ ही इन चीज़ों को आप नोट डाउन करते हुए चलें, क्योंकि यहाँ से सारा जो भी पाषाण काल से लेकर के जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वह यहाँ पर कवर किया गया है। किसी भी तरह से कोई भी बिंदु यहाँ पर हमने छोड़ने की कोशिश नहीं करी है। और इससे बाहर हम इतना कह सकते हैं कि अगर आपने अच्छे से ये पढ़ लिया तो इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाता है और घुमा फिरा के इन्हीं चीज़ों से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब आप पर यह निर्भर करता है कि आप इसको किस तरह से पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का अपना ये वीडियो पसंद आता तो अपने साथियों से भी साझा करें। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव आपके पास हो, वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि नज़र आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। जैसा कि हमने कहा कि ज़्यादातर प्रश्न कथन और निष्कर्ष पर आधारित होंगे। अगर आपको प्रश्न नहीं आता है तो आप अच्छे ढंग से इन प्रश्नों को पढ़िए और ध्यान से देखिए कि किस तरह से यहाँ पर प्रश्न बनने की संभावना रहती है। और हालांकि ये एक थोड़ा सा उच्च स्तर के यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने कोशिश करी है कि ग्रुप सी से लेकर के एक छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े राज्य के जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं वहाँ तक के चीज़ों को कवर करने की हमारी कोशिश रही है इन वीडियो के अंकों में। और सारी चीज़ें जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी हमने इसमें समावेश करने की हमारी कोशिश है। तो चलिए चीज़ों को आप कॉपी पेन लेकर के बैठें, नोट डाउन करते हुए चलें, जो भी चीज़ें हम बताते चले यहाँ पर, ठीक है। ये सारी जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे यह एक क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने आएंगे। सारी चीज़ें पहले पुरा पाषाण काल जो पाषाण काल था, फिर जो है कि मध्य पाषाण काल, फिर जो है कि जो नव पाषाण काल था उससे संबंधित चीज़ें आएंगी, ठीक है। सबसे पहले पहला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न आप पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गलत विकल्प का चुनाव करना है आपको। ऑप्शन ए, बेलन नदी घाटी से पुरा पाषाण काल से संबंधित 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी, बेलन नदी घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से पुरा पाषाण काल की अस्थि निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा मिलती है। ऑप्शन सी, फलकों की अधिकता के कारण पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ऑप्शन डी, फलक संस्कृति के तहत उपकरणों का निर्माण क्वार्टर जाइट आपको ध्यान देना है, क्वार्टर जाइट पत्थरों से किया गया है। ऑप्शन ई, पुरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर नहीं था। इस काल में मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान हो गया था। ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं। अब बताइए कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। सारी चीज़ें क्रम से रखी गई हैं, आपको ये नोट डाउन करते हुए चलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ई बिल्कुल यहाँ पर ये सही होगा, क्योंकि गलत दिया गया है, गलत निष्कर्ष आपको चुनना है। तो गलत कथन जो है वो ऑप्शन ई बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और अन्य जो चीज़ें यहाँ पर हैं, बेलन नदी घाटी के क्षेत्र से 44 पुरा स्थल हमें प्राप्त होते हैं। और साथ ही बेलन नदी घाटी के अंतर्गत जो लोहदा नाला क्षेत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। लोहदा नाला क्षेत्र से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है। अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा पुरा पाषाण काल में किस स्थल से मिलती है? तो लोहदा नाला क्षेत्र से मिलती है, जो कि आपका बेलन नदी घाटी के क्षेत्र में है, इलाहाबाद प्रयागराज के क्षेत्र में, ठीक है। सी वाला जो ऑप्शन था बिल्कुल है। इस पुरा पाषाण काल को जो है कि फलक संस्कृति के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। और डी वाला जो ऑप्शन था, फलक संस्कृति के तहत जो भी यहाँ पर उपकरण बनते थे वह जो है कि आपके जो क्वार्टर जाइट जो पत्थर थे उनके द्वारा यहाँ पर बनते थे, उनके द्वारा भी ये निर्मित किए गए थे औजार, ठीक है। और पुरा पाषाणकालीन जो मानव यहाँ पर कहा गया कि पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर नहीं था, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर पुरा पाषाणकालीन का मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था और इस काल में मानव को पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था।
ऑप्शन ई बिल्कुल गलत है। पूरा पाषाण काल में मानव पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था और इस दौरान मानव को यहाँ पर पशुपालन का ज्ञान नहीं था। नोट डाउन करते हुए चलें, सारी चीजें सीक्वेंस से रखी गई हैं। और प्रश्न संख्या 2, अब देखिए 2 आपको प्रश्न पढ़ना है और सही उत्तर यहाँ पर देना है। प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से मध्य पाषाण काल के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। अब मध्य पाषाण काल की बात हो रही है, पूरा पाषाण काल से जितनी चीजें थी वो सारी हमने यहाँ पर रख दी हैं। और इससे संबंधित एक चीज और बात कर लेते हैं पूरा पाषाण काल से लेकर के। तो पूरा पाषाण काल यानी कि जिसको पाषाण काल की अगर बात करें तो पाषाण काल के जो बारे में सबसे पहले जो 1863 से जो है कि अनुसंधान कार्य यहाँ पर शुरू किया गया था और इसका श्रेय जाता है जो रॉबर्ट ब्रूस, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस नामक एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे, ठीक है, या पुरातत्वविद थे। उन्होंने जो है कि मद्रास के निकट पल्लवरम नामक जगह से सबसे पहले प्राचीन पाषाण काल के हैंड एक्स प्राप्त किए थे, ठीक है, हैंड एक्स प्राप्त करे थे रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा मद्रास के पल्लवरम नामक जगह से 1863 में। और 1863 से ही भारत में पूरा पाषाण या पाषाण संस्कृति को लेकर के शोध कार्य या अनुसंधान कार्य यहाँ पर आरंभ किया गया था। तो चलिए दूसरा प्रश्न आपने बताना है, निम्नलिखित कथनों में से मध्य पाषाण काल के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है, लंघनाज स्थल गुजरात में स्थित है, यहाँ से 14 मानव कंकालों के साथ पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान और कुछ मिट्टी के बर्तन यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी, मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा उत्तर प्रदेश में है, महदहा के बोचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी, यहाँ पर ये सींग होगा, सिंह नहीं होगा, सींग, ठीक है, सींग के, ठीक है, हड्डी और सींग जो जानवरों के सींग होते हैं उससे निर्मित उपकरणों और आभूषणों बड़े पैमाने पर मिलते हैं। ऑप्शन सी, दमदमा भी उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है, महदहा से थोड़ा सा दूरी पर है दमदमा स्थल से उत्खनन के फलस्वरूप इस स्थल से पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र में कुल मिलाकर के 31 समाधान प्राप्त हुए हैं। दमदमा से कितने समाधान प्राप्त हुए हैं ये पूछा गया है कि दमदमा से जो उत्खनन किया गया था उसके फलस्वरूप यहाँ से पश्चिमी और जो इसका मध्यवर्ती भाग है दमदमा का, उससे कुल मिलाकर के 31 समाधान यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी, सराय नाहर राय भी उत्तर प्रदेश में ही है। सराय नाहर राय से एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए मिलते हैं, जिस जगह पर, और इसी जगह से कब्रें अंडेकार आकार की मिलती हैं। इसी जगह में कब्रें अंडेकार की जो आकार की संरचना है, अंडा आकार की संरचना वाली कब्रें यहाँ पर मिलती हैं सराय नाहर राय से, ठीक है। सराय नाहर राय से के विषय में बात हो रही है कि यहाँ पर जो है कि एक ही जो समाधि है वहाँ पर से 4 मानव कंकाल मिलते हैं एक साथ दफनाए गए, साथ ही जो है कि यहाँ पर की जो सराय नाहर राय की जो कब्रें हैं वह अंडाकार रूप में हैं। तो सही कौन सा कथन सही है इनमें, ये तो ठीक है, लेकिन कौन सा कथन गलत है यह आपको बताना है। गलत कथन कौन सा है इन चारों में से, तो बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ये कथन बिल्कुल गलत है। पहला कथन जो यहाँ पर है, ए वाला जो ऑप्शन है, जो लंघनाज है वह गुजरात क्षेत्र में बिल्कुल सही है। यहाँ पर से जो है 14 मानव कंकाल के साथ साथ पशुओं की हड्डियाँ और कब्रिस्तान के साथ यहाँ से कब्रिस्तान से मिट्टी से कुछ बर्तन यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। महदहा के बारे में बात होती है तो यहाँ पर बोचड़खाना जो संकुल क्षेत्र है, झील क्षेत्र, बोचड़खाना वाले क्षेत्र में जिसको बांटा गया था, हमने कहा था कि 3 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है, झील क्षेत्र, कब्रिस्तान क्षेत्र और बोचड़खाना क्षेत्र। तो बोचड़खाना क्षेत्र से ही हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण के साथ साथ आभूषण बड़े पैमाने पर मिलते हैं, बिल्कुल सही है। और दमदमा स्थल जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर उत्खनन के फलस्वरूप जो इसका दमदमा का पश्चिमी और मध्यवर्ती इलाका है उसमें से कुल 31 समाधान नहीं बल्कि 41 यहाँ पर समाधान के साक्ष्य हमें मिलते हैं, और जिनमें से 5 समाधान ऐसे हैं जिसमें 2 लोगों को एक साथ, 2 मानवों को एक साथ दफनाया गया है, और साथ ही यहाँ पर एक ऐसा समाधान मिलता है जिसमें जो है कि एक साथ
3 लोगों को दफनाया गया है, ठीक है। एक साथ 3 लोगों को कहाँ पर दफनाया गया है, पिछले वीडियो में भी हमने बात करी थी, तो दमदमा पर, ठीक है। और 41 यहाँ पर होना चाहिए था, 31 नहीं होना चाहिए था। तो ये कथन क्या है, गलत है, और अन्य सभी सही हैं। और सराय नाहर राय के बारे में जो बात कही गई है बिल्कुल सही है। यहाँ पर से 4 मानव कंकाल प्राप्त होते हैं हमें, ठीक है। और यहाँ पर की जो कब्रें हैं वो अंडाकार के रूप में देखने को मिलती हैं, छिछली अंडाकार के आकार की यहाँ की कब्रें हैं, ठीक है। सराय नाहर राय की उत्तर प्रदेश में ही है ये सभी स्थल, 2 के 2, 3 के 3, ठीक है। महदहा हो, दमदमा हो, या फिर सराय नाहर राय हो। चलिए, इतनी चीज़ स्पष्ट हो गई है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या तीसरा है। इस पूरे श्रृंखला में जो है कि 15 प्रश्न हैं और सारे प्रश्न इसी पर आधारित हैं, और एक सीक्वेंस से सारी चीज़ों को रखने की कोशिश हमारी रही है इन प्रश्नों पर, ठीक है। देखिए, नीचे दिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़कर कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो ऑप्शन ए, पहला वाला ऑप्शन है, विंध्य क्षेत्र में लेखहिया की शिलाश्रय संख्या 1। लेखहिया से, विंध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है लेखहिया, तो विंध्य क्षेत्र में शिलाश्रय संख्या जो 1 है वहाँ पर से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। और इसी स्थान से जॉन आर लुकास जो कि अमेरिकी यहाँ पर एक पुरातत्वविद रहे थे, अमेरिका के थे, ठीक है। जॉन आर लुकास, उनको 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिलती हैं। ऑप्शन दूसरा कथन है, मध्य पाषाण काल का मानव शिकार कर, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरा करता था। ये सारी बातें मध्य पाषाण काल से संबंधित चीजें हैं, ठीक है। तीसरा कथन है, सर्वप्रथम खाद्यान्न का उत्पादन नवपाषाण काल में आकर के आरंभ हुआ, और इसी काल में गेहूं की कृषि भी आरंभ हुई है। अगला ऑप्शन है चौथा वाला, रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका शैल जो चित्रकला है प्रागैतिहासिक काल की एक चित्रकला का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं है। यानी कि कहा गया है कि रायसेन जिले में स्थित मध्य प्रदेश के भीमबेटका क्षेत्र में जो शैल चित्राशय मिले पड़े हैं वो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकलाओं में शामिल नहीं किए जाते हैं, प्रागैतिहासिक काल के वो चित्रकलाएं नहीं हैं। तो आपको सही उत्तर यहाँ पर इसका बताना है कि कौन सा यहाँ पर कथन आरंभ है, सही है। इसका जो यहाँ पर उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। देखिए, जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, पहला कथन आपसे कहा गया था कि विंध्य क्षेत्र में लेखहिया जो शिलाश्रय है, शिलाश्रय संख्या 1 लेखहिया की, वहाँ पर से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। और इसी स्थल से अमेरिका के जो इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, जॉन आर लुकास को 27 मानव कंकाल यहाँ पर मिले हुए थे। ऑप्शन दूसरा था, मध्य पाषाण काल का मानव शिकार कर, मछली पकड़कर खाद्य वस्तुओं को संग्रह करके अपना पेट भरता था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन तीसरा, सर्वप्रथम खाद्यान्न का उत्पादन नवपाषाण काल में आकर के आरंभ हुआ, और इसी काल में गेहूं की कृषि भी आरंभ होती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। नवपाषाण काल में आकर के ही मानव ने कृषि कार्य आरंभ करा था, और यहीं से जो है कि गेहूं और चावल की कृषि यहाँ पर और अन्य खाद्यान्नों की कृषि हमें देखने को मिलती है। चौथा ऑप्शन है, रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका, या मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित जो भीमबेटका शैल चित्र हैं वह प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के एक उत्कृष्ट उदाहरण नहीं है यहाँ पर कहा गया है, उदाहरण हैं ये, ठीक है। जो भीमबेटका के शैल चित्रकला है वह यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल से संबंध है, ना कि प्रागैतिहासिक काल से वो संबंध नहीं है। प्रागैतिहासिक काल से क्या है, इसका संबंध है प्रागैतिहासिक काल के उत्कृष्ट यहाँ पर उदाहरण हमें देखने मिलते हैं चित्रकला के भीमबेटका के शैलाश्रय, यहाँ पर नहीं है लिखा है, तो इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होता है। तो सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन क्या है हमारे, सही हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, नवपाषाण काल को लेकर के यहाँ पर आपके सामने प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। नवपाषाण काल को लेकर के प्रश्न आपसे पूछा गया है, पूछा जा रहा है कि नवपाषाण काल से संबंधित स्थलों के बारे में आपको यहाँ पर निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है और सही उत्तर वहाँ पर चुनना है। पहला कथन है, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव से प्राप्त होते हैं। कथन दूसरा है, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य बलूचिस्तान के क्षेत्र में स्थित मेहरगढ़ नामक स्थल से प्राप्त होते हैं। तीसरा कथन है, बेलन नदी घाटी में स्थित
कोल्डी हवा नामक स्थल से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? ऑप्शन चौथा है, चौथा कथन आपसे कहा जा रहा है कि मेहरगढ़ में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष मिलते हैं। पांचवा ऑप्शन है, पांचवा कथन है, कश्मीर स्थित बुर्ज होम से गर्त आवास के साथ मानव की कब्रों में कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये आपको बताना है कोटों का प्रयोग करते हुए। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा सही है, या पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा सही है, या पहला, दूसरा और तीसरा पांचवा सही है, या उपरोक्त सभी सही है। यहाँ पर इनमें से आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा इस जो है कथन यहाँ पर आपका सही है। कूटों में चुनना है कि कौन से, या पाँच के पाँच कथन सही हैं, या फिर जो है कि जो कूट दिए गए हैं उनमें से कोई एक कथन यहाँ पर सही है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा, उपरोक्त में से सभी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं वो सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, वो सही यहाँ पर हैं। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, ये सही यहाँ पर हैं। अब कैसे सही हैं, तो देखिए जो पहला कथन आपसे कहा गया है कि जो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं वह नवीन स्रोतों के आधार, नवीन अभी जो यहाँ पर खोज हुई है उन नवीन खोजों के आधार पर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के अंतर्गत लहुरा देव जो स्थल है वहाँ पर से पता चला है कि सबसे पहले यहाँ पर कृषि की जाती थी, और जिस इसके साक्ष्य जो है मिले हैं वो 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व के मध्य के हैं। ठीक है, और दूसरा कथन जो आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतम कृषि के साक्ष्य जो है कि बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, तो मेहरगढ़ से भी ये प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है। और मेहरगढ़ में इन प्राप्त साक्ष्यों की जो तिथि यहाँ पर मानी जाती है 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है, और लहुरा देव में ये इससे पहले की तिथि है 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व के मध्य की बात हो रही है। ठीक है, ये दोनों कथन इसीलिए यहाँ पर सही हो जाते हैं। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन हो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य को लेकर के, तो आपको वह उत्तर टिक करना है। लहुरा देव के साथ मेहरगढ़ अगर आ जाए तो लहुरा देव सही माना जाएगा। अगर लहुरा देव और मेहरगढ़ में से कोई एक ऑप्शन हो तो दोनों में से कोई सी भी आप चुन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए सारी जो है कि मध्य पाषाण काल से संबंधित चीज़ों के बारे में बात हो रही है। मध्य पाषाण वाला स्लॉट डालिए और वहाँ पर मध्य पाषाण से संबंधित चीज़ों को नीचे को आप सारी ये चीज़ें नोट करते हुए चलिए। ठीक है, अगला कथन आपसे कहा गया था तीसरा, बेलन नदी घाटी के क्षेत्र में कोल्डी हवा नामक जो स्थल है वहाँ पर से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले, बिल्कुल सही हैं। और यहाँ पर जो चावल के साक्ष्य मिलते हैं 6500 ईसा पूर्व के दौरान के मिलते हैं। 6500 ईसा पूर्व के दौरान के यहाँ पर जानकारी मिलती है कि चावल का उत्पादन होता था। कोल्डी हवा इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, बेलन नदी घाटी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा। चौथा ऑप्शन आपसे पूछा गया था, चौथा कथन था आपसे कहा गया था कि मेहरगढ़ में पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष मिलते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है कि पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन के साथ साथ हड़प्पा संस्कृति के अवशेष भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मेहरगढ़ कहाँ पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए पांचवा कथन आपसे कहा गया था कि कश्मीर में स्थित बुर्ज होम से जो है गर्त आवास के साक्ष्य, गर्त आवास के साथ मानव की जो है कि कब्र में कुत्ता दफनाने के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं, बिल्कुल सही है। बुर्ज होम से भी ये कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं और गर्त आवास के भी यहाँ पर क्या मिलते हैं, साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं कश्मीर के क्षेत्र में बुर्ज होम से। ठीक है, चलिए और अगर बात करते हैं बुर्ज होम की, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, बुर्ज होम की जो खोज की गई थी 1935 में, यहाँ पर इस स्थल प्रकाश में आया था 1935 में। और ये जो है कि दो इतिहासकार रहे थे, एक का नाम था जो है कि डी टेरा। ठीक है, डी टेरा इतिहासकार थे, एक डी टेरा और एक पीटरसन थे। ठीक है, एक क्या थे, पीटरसन। ठीक है, डी टेरा और पीटरसन के द्वारा 1935 में कश्मीर के बुर्ज होम का जो स्थल है वह यहाँ पर इनकी खोज के द्वारा यहाँ पर ये सामने आया था, अस्तित्व में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। गलत कथन को आपको यहाँ पर चुनना है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, गुफकराल। ठीक है, गुफकराल जो जगह है, गुफकराल जगह कश्मीर में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है। गुफकराल नवपाषाणकालीन स्थल है। ऑप्शन बी है सारण जिले में स्थित चिरांद। ठीक है, सारण जिला बिहार के क्षेत्र में चिरांद
स्थित जो चिरांद नामक स्थल है वह एक नवपाषाणकालीन स्थल है जहाँ के उपकरण हिरण की सींगों से निर्मित मिले हैं। यहाँ पर जो है कि हिरण की सींगों से निर्मित उपकरण मिलते हैं। सारण जिले चिरांद से नवपाषाणकालीन स्थल है। ऑप्शन सी, दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाए बृहद पाषाण स्मारक की पहचान नवपाषाण युगीन के रूप में नहीं की जाती है। ऑप्शन डी, कर्नाटक मैसूर के पास स्थित संगनकल्लू स्थल के साथ पिकली हल स्थल से नवपाषाणकालिक पुरा स्थल में राख के टीले के रूप में जाना जाता है। संगनकल्लू और पिकलीहल को नवपाषाणकालिक पुरा स्थल में राख के टीले के रूप में जाना जाता है। यह आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन जो डी वाला है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है ये आपको बताना है, ए बी सी डी में से। और ये अब जितनी भी चीज़ें नीचे को आ रही हैं वो सारी नवपाषाणकालिक स्थल को लेकर के आ रही हैं। पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से लेकर के जो चीज़ें थी वो हम डिस्कस यहाँ पर कर चुके हैं, नोट डाउन करते हुए चलें। पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जो गुफर कराल नवपाषाणकालिक स्थल कश्मीर में स्थित है, बिल्कुल यहाँ पर ये क्या है, सही है, ये नवपाषाणकालिक स्थल रहा है। उसके अलावा जो है कि सारण जिले के में स्थित चिरांद नामक जो स्थल है वो एक नवपाषाणकालिक स्थल है, बिल्कुल सही है, नवपाषाणकालिक स्थल ये रहा है। और साथ ही यहाँ से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो हिरण की सींगों से निर्मित ही भी मिले हैं, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ से क्या, हिरण के जो है कि सींग से निर्मित उपकरण भी हमें यहाँ पर से मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पर से, ये आपके सारण जिले के अंतर्गत जो चिरांद नामक जगह है उससे। दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाए बृहद पाषाणकालीन स्मारक की पहचान नवपाषाणकालीन युगीन के रूप में यहाँ पर नहीं की गई है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, ये गलत है। जबकि ये नवपाषाणकालिक के रूप में इसकी यहाँ पर पहचान की जाती है। मृतकों को दफनाने की जो यहाँ पर प्रथा रही थी, बृहद स्मारक के रूप में जो बड़े बड़े पत्थरों से घेर करके शवों को दफनाने की जो प्रथा थी वह नवपाषाणकालिक स्थल की ही देन रही है। नवपाषाण काल के दौरान ही ये संस्कृति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, बृहद स्मारक। ठीक है, पत्थरों का बृहद स्मारक में मृतकों को दफनाना दक्षिण भारत में नवपाषाणकालिक संस्कृति का प्रमाण है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कथन जो है गलत है, तो इसीलिए यहाँ पर ये कथन क्या होना चाहिए, नहीं है, तो ये यहाँ पर है, इसको होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर ये है, इसको होना चाहिए था, नहीं है यहाँ पर लिखा गया है, तो ये गलत है। ऑप्शन डी था, कर्नाटक मैसूर में स्थित जो संगनकल्लू है, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है संगनकल्लू जगह, साथ ही यहीं पर कर्नाटक में ही जो है पिकली हल भी है। और यहाँ पर से जो है वो नवपाषाण कालिक जो पूरा स्थल में राख के टीले के रूप में इसको जाना जाता है, इन दोनों स्थलों को। ठीक है, राख के टीले के रूप में कौन से दो स्थल जाने जाते हैं नवपाषाण कालिक के, संगनकल्लू और पिकलीहल। और इसी राख के टीले से यहाँ पर जाना जाता है कि इस दौरान जो है कि मानव को जो है कि आग की यहाँ पर जानकारी होगी थी, और आग का वह एक सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पर उपयोग करना उसने शुरू कर दिया था। नवपाषाण काल में आकर के ही जानकारी मिलती है कि मानव ने यहाँ पर आग का उपयोग करना सीख लिया था और सुव्यवस्थित रूप से आग का प्रयोग ये करता था नवपाषाण काल के दौरान। क्योंकि इसके साक्ष्य पिकलीहल और संगनकल्लू से जो राख मिलती है उससे ये जानकारी हमें मिलती है। दो महत्वपूर्ण स्थल हैं, आपको ध्यान देना है, ये नोट डाउन करते हुए चलना है। छठे नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर आपको कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला कथन यहाँ पर है, मानव द्वारा आग का उपयोग मध्य पाषाण काल में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है, मानव द्वारा आग का उपयोग करना मध्य पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, धातु में सबसे पहले कांसे का आरंभ हुआ जिस कारण नवपाषाण युग को कैल्कोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। ठीक है, धातु के रूप में सबसे पहले कांसे का उपयोग हुआ जिस कारण नवपाषाण युग को कैल्कोलिथिक कल्चर या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में उत्खनित जो स्थल हैं उनमें अहाड़ और गिलूद ताम्रपाषाण संस्कृति के स्थल नहीं हैं। ऑप्शन डी, अहाड़ के मकान पत्थरों की चार दीवारी से घिरे मिले हैं, तो वहीं गिलूद में मिट्टी की इमारत के अलावा पक्की ईंटें भी मिलती हैं। तो सही उत्तर आपको बताना है इन चार कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए बी सी डी में। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आहड़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर से जो भी यहाँ पर मकान मिले हैं वो पत्थरों की बने हुए और साथ ही यहाँ पर चार दीवारी से घिरे हुए ये मकान मिलते हैं आहड़ क्षेत्र में।
ठीक है। और इसके अलावा जो गिलूद क्षेत्र है वहाँ पर से जो जो इमारतें यहाँ पर बनती हैं वह यहाँ पर पक्की ईंटों के साथ साथ जो आपकी मिट्टी के हैं, जो कच्ची ईंटें हैं उसके यहाँ पर बने हुए हमें देखने को मिलते हैं गिलूद के क्षेत्र में। दोनों राजस्थान के क्षेत्र में ही स्थित है, आहड़ और गिलूद, ठीक है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये आते हैं। सी वाला जो ऑप्शन था, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में उत्खनिज जो स्थल आहड़ और जो गिलूद हैं वो ताम्रपाषाण संस्कृति से के स्थल नहीं है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है, ठीक है। ये दोनों स्थल जो है कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से रहे हैं, अहाड़ और गिलूद, ठीक है। अहाड़ और गिलूद जो है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के स्थल हैं, न कि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी, धातु का सबसे पहले कांसे के रूप में प्रारंभ हुआ जिस कारण नवपाषाण युग को कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। देखिए कांसे का प्रयोग यहाँ पर सबसे पहले प्रयोग नहीं हुआ था, सबसे पहले हुआ था तांबे का प्रयोग हुआ था। नवपाषाण युग में जो है कि सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ था, तांबे का प्रयोग यहाँ पर हुआ था, और जिस कारण यहाँ पर जो नवपाषाण युग है उसको कैल्कोलिथिक युग या कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है, क्योंकि तांबे का प्रयोग यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो तांबे के प्रयोग के कारण ही ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति को कैल्कोलिथिक युग या कैल्कोलिथिक कल्चर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहला जो ऑप्शन था, पूछा जा रहा था कि मानव द्वारा जो है कि आग का प्रयोग करना मध्य पाषाण काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, तो बिल्कुल गलत है। अभी हमने आपको बताया था कि नवपाषाण काल के दौरान ही आग की उपलब्धि यहाँ पर हुई थी मानव को, जो कि संगन कल्लू और पिकली हल से प्रमाण इसके मिलते हैं राख के टीले के रूप में। तो मध्य पाषाण काल में आग की मानव को जो है जानकारी नहीं थी, आग का प्रयोग यहाँ पर मध्य पाषाण काल के दौरान भी आदमी नहीं करता था, उस दौरान का मानव, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 7वां, पूछा जा रहा है कि ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध निम्नलिखित किन स्थलों से मृदभांड के ऊपर किन स्थल से यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आपको ध्यान देना है। ताम्रपाषाण संस्कृति के संबंध में किन स्थलों से, ठीक है, किन स्थलों से या किस स्थलों से मृदभांड के ऊपर सफेद रंग की चित्रकारी देखने को हमें मिलती है। किन दो स्थलों से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सफेद रंग की यहाँ पर हमें चित्रकारी देखने को मिलती है, ये आपको बताना है यहाँ पर किन स्थलों से यहाँ पर सफेद रंग की चित्रकारी हमें मिलती है। ऑप्शन ए नवदा टोली एरण, ऑप्शन बी कैथा नवदा टोली, ऑप्शन सी एरण आहार, ऑप्शन डी आहार और गिलूद। तो आपको सही बताना है कि कहाँ पर से जो है कि यहाँ पर जो सफ़ेद चित्रकारी हमें देखने को मिलती है मृदभांडु के ऊपर, वो किन दो स्थलों से हमें देखने को मिलती है। तो सही उत्तर आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, आहार और गिलूद से ही हमें मृदभांडु के ऊपर सफ़ेद रंग की चित्रकारी देखने को मिलती है। कहाँ पर, आहार और गिलूद से, ठीक है, आहार और गिलूद से ही, जो कि आहार संस्कृति के अंतर्गत। आहार संस्कृति कहाँ पर है, राजस्थान के क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। तो इसमें दो स्थल मुख्य रूप से हैं, गिलूद और आहाड़। तो आहाड़ से ही जो है कि हमें यहाँ पर जो मृदभांड है उसके ऊपर सफ़ेद रंग की चित्रकारी देखने को हमें मिलती है, ठीक है। ये आहार भी बहुत जगह इसको लिखा जाता है और बहुत जगह जो है आहाड़ भी इसको लिखा जाता है, ठीक है। बहुत जगह आहाड़ भी आप लिख सकते हैं और बहुत जगह इसको आहार भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी स्थल यहाँ पर है, तो ये इस स्थल से आपको ध्यान देना है कि आहाड़ और गिलूद से सफ़ेद रंग की चित्रकारी देखने को मिलती है मृदभांडु के ऊपर। 8वां प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि काले रंग के मृदभांडों के ऊपर किस ताम्रपाषाणिक स्थल से ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण किए हुए हमें मिलते हैं। ज्यामितीय आरेख जो है किस पुरातत्व स्थल से हमें देखने को मिलते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए नवदा टोली से, ऑप्शन बी आहार से, ऑप्शन सी गिलूद से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। सही उत्तर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाणिक स्थल के अंतर्गत मृदभांडों के ऊपर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण किए गए हैं। तो ज्यामितीय आरेख से उत्कीर्ण मृदभांड किस स्थल से मिलते हैं, किस ताम्रपाषाणिक स्थल से मिलते हैं, या नवपाषाणकालीन स्थल से मिलते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति और नवपाषाण संस्कृति एक ही जैसी है, ठीक है, दोनों ही समान यहाँ पर चलती हैं। ये जो है कि उसी के दौरान यहाँ पर तांबे का प्रयोग किया जाता था, तो इसीलिए नवपाषाण संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नवपाषाण संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसी दौरान तांबे का उपयोग किया था। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए नवदा टोली से, ठीक है। नवदा टोली मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है नवदा टोली। तो मध्य प्रदेश के नवदा टोली क्षेत्र से ही ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति के तहत मृदभांडों के ऊपर ज्यामितीय आरेख हमें देखने को मिलते हैं।
प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट का प्रयोग करते हुए सही कथन आपने चुनने हैं। ऑप्शन ए है पहला वाला जो कथन आपके सामने दिया गया है, संस्कृति हड़प्पा संस्कृति यहाँ पर होना चाहिए, हड़प्पा संस्कृति की कनिष्क समकालीन रही है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर मिस हो रखा है। यहाँ पर जो प्रश्न यहाँ पर होगा काइथा संस्कृति होगी। ठीक है, काइथा। ठीक है, काइथा या कैथा संस्कृति, बहुत सारे लोग इसको कैथा कहते हैं, और वैसे इसका जो सही नाम है वो काइथा संस्कृति है। ठीक है, काइथा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति की कनिष्क समकालीन रही है। इस संस्कृति के लगभग 40 बस्तियां मालवा के क्षेत्र में पाई जाती हैं। काइथा संस्कृति के बारे में बात हो रही है कि काइथा संस्कृति के तहत जो है कि यह हड़प्पा की समकालीन कनिष्ठ समकालीन रही है, यानी कि छोटी जो होती है कनिष्क छोटी संस्कृति रही है उससे, लेकिन उसके साथ चली हुई है, लेकिन एज में अगर देखेंगे तो उम्र में यह छोटी रही है। ठीक है, और इस संस्कृति स्थल से काइथा संस्कृति से जो है कि 40 बस्तियां जो कि मालवा के क्षेत्र से प्राप्त होती हैं। दूसरा वाला कथन है मालवा संस्कृति की विशेषता उसके उत्कृष्ट मृदभांड होना है। मालवा संस्कृति की विशेषता उसके उत्कृष्ट मृदभांडों का होना है। तीसरा कथन है काइथा और एरण के साथ इनाम गांव की जो बस्तियां हैं, इनाम गांव की बस्तियां किलेबंद प्रकार की बस्तियां रही हैं। इनाम गांव, ठीक है, कहाँ पर है ये सारी जो है कि इनाम गांव की अगर बात करें तो ये आपके गोदावरी के क्षेत्र में है, गोदावरी जो तट क्षेत्र है वहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर वाले क्षेत्र में आपको बताना है कि इनाम गांव जो आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र है उसमें वहाँ पर इनाम गांव की बात हो रही है। और जोरवे संस्कृति, चौथा वाला ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, जोरवे संस्कृति में अब तक 200 स्थलों की पहचान की गई है, जिसमें नेवाश, दैमाबाद, सोनगांव, प्रकाश, चंदौली, नासिक स्थल में सबसे बड़ा दैमाबाद स्थल रहा है। तो सही कूट आपको इनमें से चुनना है, कौन सा कूट यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए पहला दूसरा चौथा सही है, ऑप्शन बी पहला तीसरा चौथा सही है, ऑप्शन सी पहला दूसरा चौथा सही है, ऑप्शन डी या सभी यहाँ पर सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए सही उत्तर आप बताइए यहाँ पर कौन सा सही है। इसका जो यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है, सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो पहला कथन यहाँ पर आपसे कहा गया है जो आपकी कैथा संस्कृति थी वो हड़प्पा संस्कृति की जो है कि कनिष्क समकालीन यहाँ पर रही है, तो ये बिल्कुल सही है, कनिष्क समकालीन रही है, उससे छोटी है उम्र में और लेकिन उसके साथ चली हुई है। यहाँ पर से जो आपकी इस संस्कृति के तहत जो है कि हमें 40 बस्तियां मालवा के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। काइथा संस्कृति के अंतर्गत 40 बस्तियां कहाँ पर मिलती हैं, मालवा के क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। ठीक है, और मालवा संस्कृति की जो विशेषता रही है उसके उत्कृष्ट मृदभांड रहे हैं, बिल्कुल सही है। मालवा संस्कृति को उसकी उत्कृष्ट मृदभांडों के कारण ही उसको यहाँ पर जाना जाता है, उसकी ये प्रमुख विशेषता रही है, उत्कृष्ट मृदभांड मालवा संस्कृति के हैं मालवा के क्षेत्र में। काइथा और एरण के साथ जो इनाम गांव क्षेत्र है महाराष्ट्र में, ठीक है, इनाम गांव क्षेत्र गोदावरी के क्षेत्र में इसको मान सकते हैं। इनाम गांव क्षेत्र की बस्तियां जो हैं इन तीन जगहों की, काइथा, एरण और इनाम गांव की बस्तियां यहाँ पर किलेबंद प्रकार की बस्तियां हैं, बिल्कुल सही हैं। तीन जगह आपको ध्यान देखना है, तीन जगह यहाँ पर जो आपकी ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति है, नवपाषाण संस्कृति के तहत किलेबंद रही थी, इनाम गांव, एरण और काइथा। ठीक है, चलिए अब बात यहाँ पर होती है जोरवे संस्कृति के अंतर्गत अब तक 200 स्थलों की पहचान की गई है, बिल्कुल सही है। जोरवे संस्कृति के तहत अब तक 200 स्थलों की पहचान की गई है, जिसमें अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में यहाँ पर आप देखेंगे कि नेवास है, दैमाबाद है, सोनगांव है, प्रकाश है, चंदौली है, नासिक है, और इन सभी में जो है वो सबसे बड़ा स्थल है दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल यहाँ पर देखने को मिलता है, और दैमाबाद जो है कि लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ क्षेत्र है। ठीक है, 20 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है दैमाबाद स्थल, सबसे बड़ा है जोरवे संस्कृति के अंतर्गत। चलिए इतनी चीज स्पष्ट हो गई, बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जोरवे संस्कृति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस स्थल से पटसन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस स्थल से पटसन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए है नेवास, ऑप्शन बी है दैमाबाद, ऑप्शन सी है सोनगांव, ऑप्शन डी है प्रकाश। तो सही उत्तर आपको बताना है किस स्थल से यहाँ पर पटसन के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं जोरवे संस्कृति के अंतर्गत।
देखिए इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा, आप भी उत्तर करते हुए चलिए, नेवास, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। नेवास से ही यहाँ पर पटसन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि जोरे संस्कृति के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 11। 11 प्रश्न संख्या आपसे क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उपयुक्त कूट का आपको चयन करना है कि कूट गलत कौन सा है, क्या सही है, ये अभी देखते हैं नीचे। ठीक है, पहला कथन आपसे पूछा जा रहा है, आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था से संबंधित गोलाकार गड्ढे वाले मकान और चूल्हे इनाम गांव से मिलते हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण संस्कृति अवस्था से संबंधित गोलाकार गड्ढे वाले मकान और चूल्हे यानी खाना बनाने वाले जो चूल्हे होते हैं वह इनाम गांव से मिलते हैं। दूसरा कथन है, इनाम गांव की बस्ती किलेबंद, यहाँ पर किलेबंद होगा, ये जिले लिखा है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, किलेबंद यहाँ पर है, ठीक है, क्या है, किलेबंद, ठीक है, किलेबंद। किलेबंद होने के साथ खाई से घिरी हुई थी। बस्ती में शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे। इनाम गांव की जो नगर था, इनाम गांव का नगर, उसमें जो है कि जो पंसारी और शिल्पी लोग थे वो पश्चिमी छोर पर रहते थे, ऐसा कहा जा रहा है। तीसरा कथन है, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले ताम्रपाषाण काल के लोग टोटी वाले जलपात्र और गोडीदार तस्तरियां बनाते थे। कहाँ पर के क्षेत्र की बात हो रही है? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ताम्रपाषाण संस्कृति के संबंधित जो लोग रहे थे वह टोटी वाले जलपात्र, गोडीदार तस्तरियां यहाँ पर ये बनाते थे। चौथा वाला कथन है, ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कार्य पर दक्ष नहीं थे और वे लोग कताई बुनाई से भी अनभिज्ञ रहे थे। तो सही उत्तर आपको बताना है, निम्नलिखित से कूट चुनने हैं आपको कि कौन सा कथन गलत है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन गलत बताया गया है ताम्रपाषाण संस्कृति को लेकर के, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल तीसरा कथन गलत है, ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा गलत है, ऑप्शन डी है केवल चौथा कथन गलत है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है और कौन सा कथन इनमें से आपको बताना है। इन 4 ऑप्शनों में से एक गलत कथन आपको चुनना है। निम्नलिखित कूटों में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल चौथा यहाँ पर कथन गलत हो रहा है, क्योंकि चौथे कथन की बात यहाँ पर की जाए तो यह कह रहा है कि ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कार्य में दक्ष नहीं थे, जबकि इस दौरान ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग जो थे वो शिल्प कार्य में दक्ष थे। साथ ही जो है कि वो यहाँ पर अनेक तरह के आभूषण बनाते थे, अनेक तरह के पत्थरों का यहाँ पर आभूषण वो बनाना जानते थे, जिसमें आप देखेंगे तो जो है कि कार्नेलियन, ठीक है, कार्नेलियन नामक पत्थर, और उसके अलावा एक पत्थर और था जिसका नाम था स्टेटाइट, ठीक है, स्टेटाइट और क्वार्ट्जर टाइप के पत्थर, ठीक है, स्टेटाइट और क्वार्ट्जर टाइप के पत्थर और कार्नेलियन पत्थरों से यह जो है कि मन के बनाते थे, इनके मालाएं यहाँ पर बनाने का ये कार्य करते थे, इनको बिरो करके। ठीक है, चलिए ये वाला कथन बिल्कुल यहाँ पर गलत होगा। कताई और बुनाई के बारे में अगर बात हो रही तो कताई और बुनाई से ये जानते थे, अनभिज्ञ नहीं थे। ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग शिल्प कार्य में दक्ष थे और कताई बुनाई भी जानते थे, तो इसीलिए ये वाला कथन यहाँ पर गलत होगा। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रहने वाले ताम्रपाषाण संस्कृति के जो लोग थे वह यहाँ पर टोटी वाले जलपात्र, गोडीदार तस्तरियों का बनाते थे, बिल्कुल सही है। इसके अलावा इनाम गांव की जो बस्ती थी, इनाम गांव हमने आपको बताया है कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में किस संस्कृति के अंतर्गत, जोरवे संस्कृति के अंतर्गत रही है, तो यहाँ पर ये किलेबंद बस्ती रही थी और साथ ही जो है कि ये खाई से घिरा हुआ भी ये नगर रहा था इनाम गांव। ठीक है, इनाम गांव की जो बस्ती है वो खाई से घिरी हुई और किलेबंद बस्ती थी। इसी गांव में जो है कि इनाम गांव में ही हमें यह जानकारी मिलती है कि जो पंसारी और शिल्पी लोग थे वो शहर के, नगर के जो है कि पश्चिमी छोर पर निवास करते थे, पश्चिमी छोर पर, और जो यहाँ पर इनका मुखिया होता था, ठीक है, कौन सा मुखिया जो होता था वह मध्य में रहता था, बीच में रहता था, ठीक है, बस्ती के बीच में कौन रहता था? मुखिया यहाँ पर रहता था। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था से संबंधित गोलाकार गड्ढे वाले मकान और चूल्हे इनाम गांव से मिले हैं, बिल्कुल सही है। इनाम गांव से हमें यहाँ पर आरंभिक जो ताम्रपाषाण संस्कृति रही थी, ठीक है, नवपाषाण संस्कृति जब यहाँ पर विकसित हो गई थी और ताम्रपाषाण संस्कृति यहाँ पर आरंभ होती है, तो उस दौरान यहाँ पर इनाम गांव में हमें चूल्हे मिलते हैं और साथ ही यहाँ पर जो कच्ची मिट्टी के मकान देखने को मिलते हैं और वहीं पर गोलाकार गड्ढे वाले मकान भी हमें देखने को मिलते हैं। और इसी दौरान यहाँ पर से जो है कि एक और चीज़ यहाँ पर मिलती है, ठीक है, जिसकी अवस्था लगभग हम मान सकते हैं कि 1300 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य का रहा है।
इनाम गांव से ही हमें 5 कमरों वाला एक मकान मिलता है, जिसमें 4 कमरे तो आयताकार हैं और एक कमरा यहाँ पर गोलाकार है। इनाम गांव से 4 कमरे वाला एक घर आयताकार और एक जो है कि गोलाकार कमरा है उसी मकान में, ठीक है। 5 कमरों वाला मकान है जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक कमरा क्या है, गोलाकार है। कहाँ से मिला है, इनाम गांव से मिला हुआ है, ठीक है। चलिए, इतनी चीज स्पष्ट होगी। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12वीं है। पूछा जा रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट का आपको चयन करना है। पहला कथन है, ताम्रपाषाण कालिक स्थल महाराष्ट्र में कपास, और यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, कपास है, ठीक है, कपासन लिख दिया आगे। कपास और सेलम की रुई के बने धागे मिलते हैं। ताम्रपाषाण कालिक स्थल महाराष्ट्र से कपास और रुई, सेलम के बने हुए रुई के धागे यहाँ पर मिलते हैं। दूसरा कथन है, इनाम गांव में कुम्हार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, खिलौने खिलौने की मिट्टी की मूर्तिकाएं, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर दिखाई देते हैं। चौथा ऑप्शन है, इनाम गांव से प्राप्त मातृ देवी की प्रतिमा पश्चिमी एशिया से प्राप्त प्रतिमाओं के समान नहीं है। ऑप्शन चौथा है, चौथा कथन है, रूढ़ शैली में निर्मित वृषभ मूर्ति, ठीक है, वृषभ की मूर्ति मालवा राजस्थान के क्षेत्र से मिलती है, जो धार्मिक पंथ का प्रतीक है। यहाँ पर मूर्तिकार है, ये मूर्ति यहाँ पर होगा, वृषभ की मूर्तिकाएं होना चाहिए था, ठीक है, मूर्तिकाएं यहाँ पर होना चाहिए था। रूढ़ शैली में निर्मित मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं मालवा राजस्थान के क्षेत्र से मिलती हैं, जो धार्मिक पंथ का प्रतीक है। तो सही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। कूट चुनने हैं, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है ये आपको बताना है कि कौन सा कथन क्या है, गलत है। पहला जो ऑप्शन है ए, 1 और 4 गलत है, केवल एक कथन गलत है। 2, 3 और चौथा कथन गलत है, या केवल तीसरा कथन गलत है। ऑप्शन डी केवल तीसरा गलत है। ऑप्शन सी तीसरा और चौथा गलत है। ऑप्शन बी केवल एक गलत है। ऑप्शन ए 1 और चौथा गलत है। तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत है ये आपको बताना है। इन 4 ऑप्शनों में से, 4 कथनों में से बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जो है, जो आपका इनाम गांव से जो प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति है, वह जो है कि पश्चिम एशिया से जो मूर्तियां मिलती हैं इसी तरह की, उनके समान ये महत्व रखती है, उसी के समान दिखती है बनावट में। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मध्य एशिया से प्राप्त प्रतिमाओं के समान नहीं है, लेकिन ये मध्य एशिया से प्राप्त प्रतिमाओं के समान नजर आती है इनाम गांव से प्राप्त जो मातृ देवी है, ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह है कि रूट शैली में निर्मित जो मिट्टी की वृषभ मूर्तियाँ में यहाँ पर मिलती हैं, वृषभ मूर्ति जो मिलती है, मूर्तिकाएं जो मिलती हैं मिट्टी की बनी हुई, मालवा और राजस्थान के क्षेत्र से मिलती हैं, और जो कि धार्मिक प्रतीक को दिखाता है कि इस दौरान जो है कि सांड, जो आपका ये वृषभ था, सांड जो था, वह एक धार्मिक प्रतीक हो चुका था, लोगों में उसके प्रति आस्था यहाँ पर आ गई थी। और इसके अलावा इनाम गांव के संदर्भ में जो बात कही जा रही है कि इनाम गांव में कुम्हार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, खिलौने की जो है मिट्टी की मूर्तिकाएं, टेराकोटा बनाने वाले जो कारीगर थे वो दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये सारे लोग दिखाई देते हैं इनाम गांव में, और इनाम गांव से जो ही मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त होती है, जो कि आपके पश्चिम एशिया से प्राप्त मूर्तियों के समान है। ताम्रपाषाणकालीन स्थल महाराष्ट्र में जो है कि कपास और सेलम से बनी हुई रुई के धागे यहाँ पर मिलते हैं, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, सन से मिली हुई, यानी कि जो पटसन और सन जो होता है, ठीक है, कपास और सन, ठीक है, कपास, सन और सेलम से बनी हुई यहाँ पर जो धागे मिलते हैं वो हमें महाराष्ट्र के क्षेत्र से मिलते हैं, ताम्रपाषाणकालिक स्थल महाराष्ट्र से, ठीक है। चलिए, इतनी चीज स्पष्ट होगी। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किन दो स्थलों से बस्तियों में कुछ बच्चों को, ठीक है, कुछ बच्चों के गले में मोतियों के यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर जो है गले में जो है कि मनकों का हार पहना करके उन्हें दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, देखिए खुद ही प्रश्न पत्र यहाँ पर सेट करना हो रहा है, तो टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इसमें, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर एक बार आप ध्यान से दोबारा से सुनिए। निम्नलिखित कथनों में से, निम्नलिखित जो नीचे स्थल, जो 2 स्थल दिए गए हैं, उन 2 स्थलों में से किस बस्ती से कुछ बच्चों के गले में मनकों का हार दफनाकर, यहाँ पर तांबे के होना चाहिए था, वैसे ये तांबे के जो हार थे वह यहाँ पर उनको दफनाए हुए यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो यह आपको सही
इनमें से बताना है कि किस स्थल से जो है कि बच्चों के साथ जो है कि जो दफनाए गए हैं कुछ बच्चे, उनके गले में जो तांबे के मनके हैं, ठीक है, तांबे के जो मनके हैं उनका हार पहना करके दफनाने का साक्ष्य हमें किन दो स्थलों से मिलता है। प्रश्न समझ में आ गया है कि निम्नलिखित में से जो स्थल यहाँ पर दिए गए हैं, दो स्थल, किन दो बस्तियों वाल से जो है कि बच्चों के गले में तांबे के मनके का हार पहना करके हमें दफनाया गया मिलता है। तो ऑप्शन ए है सोनपुर और ताराडीह से, ऑप्शन बी है खैराडीह और नरहन से, ऑप्शन सी है चंदौली और नेवास से, ऑप्शन डी है दैमाबाद और पांडुराज डिब्बी से। सही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से स्थल से ये दफनाए गए बच्चों के गले में जो है कि तांबे के मनके के साथ उनको दफनाया गया है। बच्चों के गले में जो तांबे के मनके पहनाए गए थे उनके साथ दफनाया गया बच्चों को किन दो स्थलों से। चलिए, सही उत्तर जो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चंदौली और नेवास से दो ऐसे स्थल हैं जहाँ पर से कुछ बस्तियों में जो है कि कुछ बच्चों को, सभी बच्चों को नहीं, कुछ बच्चों को जो है कि उनके गले में तांबे के मनके के साथ जो हार होता है, तांबे का मनके का हार जो है उसको पहना करके यहाँ पर दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन अन्य जो बच्चे यहाँ पर दफनाए हुए मिलते हैं वह सामान्य तौर से उनके जो कब्रों में कुछ ही बर्तन यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। इस तरह के मनके यहाँ पर उनके गले में नहीं मिलते हैं। इससे पता चलता है कि जो उच्च लोग थे, जो बड़े घर के लोग थे, जो कि संपन्न लोग थे, वह अपने बच्चों को इस तरह से दफनाते थे, तांबे के मनकों को यानी कि तांबे के हार पहना करके उन्हें दफनाने की पद्धति यहाँ पर चलाया था चंदौली और नेवास के क्षेत्र में, ठीक है। चंदौली और नेवास दो स्थल हैं जहाँ पर से बच्चों के गले में तांबे के मनके के साथ जो है कि उनको दफनाया हुआ हमें मिलता है। चलिए, 14वां प्रश्न आपके सामने है। आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन आपसे कहा जा रहा है महाराष्ट्र में मृतकों को पूर्व पश्चिम दिशा में जबकि दक्षिण भारत में मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। ऑप्शन बी है पश्चिमी भारत में लगभग पूर्ण समाधान यानी कि एक्स डेटेड बरियल, और जबकि पूर्वी भारत के क्षेत्र में आंशिक समाधान यानी कि फ्रैक्शनल बरियल की प्रथा चली थी। ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश के गुलेरिया नामक स्थान से सबसे बड़ी प्राचीन निधियां प्राप्त हुई हैं जिसमें 424 तांबे के औजार सहित उपकरण और 102 चांदी के पंतर यहाँ पर हमें मिलते हैं। ऑप्शन डी है कायथा से तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय प्रकार की कुल्हाड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है। कैथा संस्कृति, कैथा कहाँ पर है, अभी हमने आपको बताया था कि कैथा संस्कृति के अंतर्गत जो है कि ये कनिष्क जो समकालीन रही है, कैथा संस्कृति हड़प्पा की कनिष्क समकालीन रही है, ठीक है। तो कैथा के बारे में बात कही जा रही है कि यहाँ पर से तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय कुल्हाड़ियाँ मिलती हैं। मध्य प्रदेश के गुलेरिया नामक स्थान से प्राचीन क्षेत्र जो सबसे बड़ी जो है प्राचीन निधियाँ यहाँ पर प्राप्त होती हैं जिसमें 424 तांबे के औजार और 102 चांदी के पत्थर यहाँ पर हमें मिलते हैं। पश्चिमी भारत के क्षेत्र में लगभग पूर्ण समाधान यानी कि एक्सीडेटेड बरियल, और जबकि पूर्वी भारत के क्षेत्र में आंशिक समाधान यानी कि फ्रैक्शनल बरियल प्रथा चली थी। महाराष्ट्र में मृतकों को पूर्व और पश्चिम दिशा में जबकि दक्षिण भारत में मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, इन चारों में से आपको बताना है सही उत्तर। सही उत्तर जो होगा इसमें से गलत जो कथन दिया गया ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर क्या दिया गया है, गलत कथन दिया गया है। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर, गलत होगा। ऑप्शन ए गलत बिल्कुल कथन दिया गया है क्योंकि जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में हमें जो समाधान देखने को मिलते हैं वह उत्तर और दक्षिण दिशा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उत्तर और दक्षिण दिशा में हमें देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र के क्षेत्र में, और दक्षिण का जो भारत का क्षेत्र है, दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो मृतकों को दफनाया जाता था वह पूर्व और पश्चिम में दफनाया जाता था। पूर्व और पश्चिम में कहाँ पर दफनाया जाता था, तो पूर्व और पश्चिम के क्षेत्र में शवों को दफनाने का कार्य रहता था दक्षिण भारत के क्षेत्र में, और महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो शवों को दफनाया करते थे वह उत्तर और दक्षिण दिशा में दफनाते थे, ठीक है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में शवों को कहाँ दफनाते थे, उत्तर और दक्षिण दिशा में। दक्षिण भारत के क्षेत्र में शवों को कहाँ दफनाते थे, पूर्व और पश्चिम दिशा में, ठीक है। सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है। बढ़ते हैं, देखिए जो बी वाला जो कथन यहाँ पर दिया गया था
पश्चिम भारत के क्षेत्र में लगभग यहाँ पर पूर्ण समाधान था, जो बिल्कुल सही यहाँ पर है। यहाँ पर एक्सीडेटेड बरियल था। और पूर्वी भारत के क्षेत्र में जो है कि आंशिक समाधान यहाँ पर था, फ्रैक्शनल बरियल यहाँ पर देखने को हमें मिलता है पूर्वी भारत के क्षेत्र में। और इसके अलावा जो तीसरा वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन, मध्य प्रदेश में जो गुलेरिया नामक जगह है वहाँ पर से जो है कि प्राचीन सबसे बड़ी यहाँ पर प्राचीन निधियाँ मिलनी है प्राचीन भारत की, जिसमें हमें मिलते हैं 424 तांबे के औजारों के साथ जो है कि कुछ अन्य उपकरण और 102 चांदी के यहाँ पर पंतर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कायथा संस्कृति है, कायथा संस्कृति के तहत जो है कि तांबे के यहाँ पर कायथा नामक जगह से 29 तांबे के कंगन हमें मिलते हैं, और जिसमें जो है कि 2 अद्वितीय प्रकार की कुल्हाड़ियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। तो बिल्कुल सही उत्तर ये हैं, और सारे के सारे सही कथन यहाँ पर हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप नोट करते हुए चलें, प्रश्न यहीं से बनते हैं। हमने हालांकि ये एक जो है कि पूरे कथन के रूप में आपके सामने प्रश्न रखे हैं, क्योंकि अगर हम एक एक करके सारे प्रश्नों के ऑप्शन बना करके देते तो प्रश्न सीरीज बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो संक्षेप में कोशिश करी है सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाने की, जहां से प्रश्न बनते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर समाहित करी हैं, क्रमबद्ध तरीके से हमने शामिल करी हैं। पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद जो नवपाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण संस्कृति आती है, वो सारी चीज़ें क्रम से ये लिखी हुई हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न है इस वीडियो के अंक का, आज के प्रश्न श्रृंखला का। पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन आपको चुनने हैं। पहला कथन आपके सामने दिया गया है, कैथा से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों की गोलियां के हार हमें मिलते हैं। ठीक है, कायथा से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों की गोलियों के हार हमें मिलते हैं। दूसरा कथन है, गणेश्वर स्थल राजस्थान में सीकर झुंझुनू, ठीक है, सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खान के निकट स्थित स्थल है। दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों में के साक्ष्य, दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य ब्रह्मगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी के क्षेत्र में, यहाँ पर भी मिस्टेक ये हो रखा है, पिकली हल यहाँ पर होगा। ठीक है, पिकली हल, संगन कल्लू, ठीक है, पिकली हल, संगन कल्लू, हल्लुर और मास्की से मिलते हैं। चौथा कथन है, दक्षिण भारत में चरवाहा संस्कृति की अपेक्षा कृषक संस्कृति के अधिक प्रमाण मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा कूट यहाँ पर गलत है, ये आपको बताना है। केवल पहला कथन गलत है, बी वाला जो ऑप्शन है पहला और चौथा गलत है, सी वाला जो ऑप्शन है पहला और दूसरा गलत है, डी वाला जो ऑप्शन है केवल चौथा यहाँ पर गलत है। तो सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। चलिए, इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पर ये चौथा वाला जो कथन है वो बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया गया है। अन्य कथनों की अगर बात करें, पहले कथन की बात करते हैं तो कैथा के क्षेत्र से यहाँ पर आपको स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसी जो पत्थर हैं, जो कीमती पत्थर है, उनकी गोलियों के हार हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पर से, स्टेटाइट और कार्नेलियन की यहाँ पर कीमती हार हमें देखने को मिलते हैं कैथा के क्षेत्र से। और कैथा के क्षेत्र से हमने बताया था 29 कंगन और 2 अद्वितीय कुल्हाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। गणेश्वर स्थल जो है वो ताम्रपाषाण संस्कृति का स्थल रहा है राजस्थान के क्षेत्र में, जो कि सीकर झुंझुनू के जहाँ पर तांबे की समृद्ध खान है उस वाली जगह पर ये स्थल रहा है। और जिसके चलते जो गणेश्वर है वह हड़प्पा संस्कृति को भी यहाँ पर तांबे के उपकरण बना करके देता था। आगे हड़प्पा संस्कृति पर इसके बारे में चर्चा करेंगे, गणेश्वर स्थल के बारे में। ठीक है, चलिए, अगला जो कथन था तीसरा, कहा जा रहा था कि जो दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण युगीन को जो बस्तियों के जो साक्ष्य हैं वह ब्रह्मगिरी, पिकली हल, संगन कल्लू, हल्लुर, मास्की से मिलते हैं। बिल्कुल सही है, ये दक्षिण भारत के प्रमुख जो है कि ताम्रपाषाण संस्कृति के स्थल हैं, ब्रह्मगिरी है, पिकली हल है, संगन कल्लू है, जो कि हल्लुर है, और मास्की है। ठीक है, चलिए, चौथा वाला जो ऑप्शन था यहाँ पर, दक्षिण भारत में चरवाहा संस्कृति की अपेक्षा कृषक संस्कृति के प्रमाण अधिक मिलते हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कृषक संस्कृति की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति के प्रमाण अधिक मिलते हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्र में चरवाहा संस्कृति की अपेक्षा, ठीक है, कृषक संस्कृति के प्रमाण अधिक नहीं बल्कि कृषक संस्कृति की अपेक्षा, ठीक है, कृषक संस्कृति की अपेक्षा चरवाहा यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, चरवाहा संस्कृति के प्रमाण ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं, दक्षिण भारत के क्षेत्र में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, चरवाहा संस्कृति के प्रमाण हमें दक्षिण भारत के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो चलिए, ये था 15 प्रश्नों पर आधारित
पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति से लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आया होगा। वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव आपके पास हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमारे वीडियो को अपने साथियों तक साझा करें। साथ ही और हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही चलते चलते एक कुछ चीज़ और यहाँ पर बता देते हैं, और जो कि ताम्रपाषाण संस्कृति और पाषाण संस्कृति के से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है, जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटी परीक्षा से लेकर के बड़ी परीक्षा तक के लेवल, यानी कि जो भी राज्यों में लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाएं कराई जाती हैं, लोअर पीसीएस की जो परीक्षा होती है संघ राज्यों में, तो वहाँ तक के सारे प्रश्न इसमें कवर कर लिए गए हैं। किसी तरह की अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते चलते कुछ चीज़ यहाँ पर और बता देते हैं। जो सर्वे सबसे पहले यहाँ पर भारत में जो पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में जो कार्य यहाँ पर शुरू किया गया था, ठीक है, कार्य यहाँ पर शुरू किया गया था 1861 में। यहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में कार्य शुरू किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर भारतीय पुरातत्व क्षेत्र में इनको सर्वेक्षक यहाँ पर नियुक्त किया गया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में। और 1871 की बात होती है। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को एक विभाग यहाँ पर बनाया गया था सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को एक नया विभाग बनाया गया था। और उस दौरान जो था, जो लॉर्ड कर्जन यहाँ पर था, ठीक है, लॉर्ड जो कर्जन के समय पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग था उसको केंद्रीकृत कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है। गवर्नर जनरल जो कर्जन यहाँ पर रहा था उसके समय पुरातत्व जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसको क्या कर दिया गया था, केंद्रीकृत यहाँ पर कर दिया था, ठीक है, केंद्रीकृत यहाँ पर इसको कर दिया गया था। और इसके जो पहले जो महानिदेशक बने थे, ठीक है, पूछा जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जो है कि महानिदेशक कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं जॉन मार्शल रहे हैं, ठीक है, जॉन मार्शल रहे हैं। बहुत बार प्रश्न में पूछा भी गया है जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल यहाँ पर रहे हैं पहले पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक। और दो चीज़ें जो डेडलाइन आपको याद रखनी है कि 1861 में सबसे पहले जो है कि पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ यहाँ पर ध्यान दिया गया था, पुरातत्व सर्वेक्षण यहाँ पर का विभाग यहाँ पर नियुक्त किया गया था। और जो है कि 1871 में इसको जो है कि सरकार के द्वारा एक सरकारी विभाग बनाया गया था, और कर्जन के समय इसको फिर केंद्रीय विभाग यहाँ पर बना दिया गया था, केंद्रीकृत कर दिया गया था, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है ये सारी चीज़ें अब आपको स्पष्ट हो गई होंगी। मिलेंगे वीडियो के अगले अंक में जिसमें हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के, उसमें भी 2 वीडियो के अंक आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। पहले वीडियो के अंक में बेसिक सी चीज़ें होंगी, कौन सी जगह से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, और अगला जो वीडियो का अंक होगा इसी तरह पर आधारित रहेगा। सारी चीज़ें क्रम से लगा करके सारे प्रश्नों के माध्यम से, कथनों के द्वारा सारी चीज़ें वहाँ पर स्पष्ट करने की हमारी कोशिश रहेगी। उम्मीद है आप वीडियो से संबंधित जो भी आपके विचार हैं वो आप साझा करते रहेंगे हमसे। और चलिए, मिलेंगे वीडियो के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, अपने अपनों का ध्यान रखें। और साथ ही जो भी सरकार के द्वारा नोवल कोरोना वायरस को लेकर जो दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं उनका आप पालन करते रहें, और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, एक सामाजिक दूरी बनाए रखें। और जो भी आपके आसपास के ऐसे लोग, ज़रूरतमंद लोग हैं जो इस लॉकडाउन में अपनी रोज़मर्रा की जीवन की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने स्तर से जितने भी आप सक्षम हैं उतनी उनकी सहायता करें। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।